Assalamualaikum everyone, hope that all of you are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे एम जी आई टी 661 प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन के हवाले से। एम जी आई टी 661 बी बी आई टी की डिग्री का प्रोजेक्ट है। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास ओपन हो चुकी है। अप्रूवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट का नाम है। व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन है। अगर आपको इसकी असाइनमेंट के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अभी इसकी क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट नंबर 1 की जो क्वेश्चन फाइल है वो हमारे पास ओपन हो चुकी हुई है। असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त आपने फॉर्मेट को अपने माइंड में रखना है, उसको हम देखेंगे। इसके साथ हम जो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे अभी। इसके साथ हम आपको अपने प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट, जिनके प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर हमने एम जी आई टी 661 और एम जी आई टी 662 के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट किए थे, उन रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट्स पास हुए थे और रिजल्ट जो था वो 100% रहा था। आपको ये भी बता दें कि आपका जो प्रोजेक्ट है बीबीआईटी की डिग्री का, इसका कोई सीजीपीए कोई ग्रेड नहीं होता। इसके रिजल्ट पे आपको जस्ट फेल और पास पी और एफ की फॉर्म में ग्रेड बुक में इसका रिजल्ट दिया जाता है। अभी हम आपके सामने जो है वो एम जी आई टी 661 बीबीआईटी डिग्री और बीबीआईटी के पार्ट 2 के प्रोजेक्ट के रिजल्ट शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 स्टूडेंट के कमेंट है पास के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम ग्रेड बुक के रिजल्ट को देखेंगे। एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 ये भी पास है, ठीक है। अनदर स्टूडेंट स्प्रिंग 2025 के रिजल्ट है एम जी टी 661, ये भी पास है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी पास हैं, ये भी पास हैं एम जी टी 661। आगे अगेन एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 पास हैं, ठीक है। तो हमारे रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको 100% मिलेंगे। एम जी आई टी 661 और एम जी आई टी 662 दोनों पार्ट्स के रिजल्ट के साथ आपको मजीद, अगर आपका इसके हवाले से किसी किस्म का कोई इशू होता है, कोई पॉइंट होता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। असाइनमेंट की तरफ आते हैं। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया। आप हमारी ओल्ड वाली वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर जो था यही इन्फॉर्मेशन यही थी, जस्ट डाटा जो था वो टेबल की फॉर्म में था। बाकी आपने इन्फॉर्मेशन जो थी वो यही पुट करनी होती है, ठीक है। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपने इसको कंप्लीट करना होता है। ओके, तो अभी असाइनमेंट नंबर 1 जो हमारे पास आई है एम जी आई टी 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 की। असाइनमेंट नंबर 1 का नाम है अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। एम जी आई टी 661 बीबीआईटी की डिग्री के प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी होती है, उसका अप्रूवल लेना होता है। बाद में आपने उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट लिखनी होती है, जिसका मेजर फोकस जो है वो आईटी डिपार्टमेंट होता है। तो इस प्रोजेक्ट को रखते वक्त, इस प्रोजेक्ट को करते वक्त आपको जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है उसका एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड जो है वो आईटी डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। ताकि जिसके ऊपर कल को आप अच्छे तरीके से रिपोर्ट लिख सको, प्रॉब्लम आप उसके बारे में सारी चीज़ों को देख सको, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है, आज 28 अप्रैल है। एलएमएस पे असाइनमेंट का टाइम बहुत शॉर्ट मिला है, तो आपने जस्ट फॉर्म ही फिल करना है, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। फिर भी आपको कोई इशू हो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया गया है कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्रिटिकल है और ये आपके लिए मैंडेटरी है। ये नहीं हो सकता कि आप असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट ना करवाओ तो आप आगे प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर लोगे, नहीं। क्योंकि आप असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट करवाओगे, उसका अप्रूवल लेंगे तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ITMIS डिपार्टमेंट हो, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, HRM और अदर रेलिवेंट डिपार्टमेंट अवेलेबल हो, तो आप ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की होनी चाहिए जिसके रेलिवेंट आपको सफिशिएंट एक्सपोजर मिल सके। ये ना हो कि आपको छोटी सी कंपनी सेलेक्ट कर ले जिसके बारे में कोई डाटा ही अवेलेबल ना हो या जिसको आप डिस्क्राइब ही ना कर सको, ठीक है। अभी हम कंपनीज के नाम भी डिस्कस करेंगे। तो आपने फॉर्म जो फिल करना है उसके अंदर ये सारा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके अंदर, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, फिजिकल एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके पास अवेलेबल है। बाकी उसके बाद हम जो है वो एक असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको फिल भी करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो डिफरेंट फील्ड के रिलेटेड हो सकती हैं। बैंकिंग के रिलेटेड हो सकती है, टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड हो सकती है,
फूड एंड बेवरेजेस एंड एफएमसीजी के रिलेटेड हो सकती है, एनर्जी ऑयल एंड गैस के रिलेटेड हो सकती है, पावर एंड यूटिलिटीज के रिलेटेड हो सकती है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो सकती है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हो सकती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो सकती हैं, आईटी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो सकती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो पार्ट्स हो सकती हैं, इंजीनियरिंग हैवी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो सकती हैं, एग्रो बेस्ड फर्टिलाइजर्स हो सकती हैं, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल की हो सकती हैं, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, आईटी डिजिटल सर्विसेज हो सकती हैं। मतलब ये काफ़ी सारी कंपनीज के नाम और उनकी वो सारी डिटेल्स गिवन है। इनमें से आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी कंपनीज जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये हमने अपने प्रीवियस सेमेस्टर के अपने सारे स्टूडेंट्स जिनके हमने प्रोजेक्ट किए थे उन सब की कंपनीज हमने इन्हीं नीचे वाली सारी कंपनीज में से सिलेक्ट की थी। फिर भी कंपनी को सिलेक्ट करते वक्त आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने कल को इसके बारे में क्या करना है। कल को आपने जो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है ना, उसके अंदर आपने उस कंपनी के बारे में क्या-क्या लिखना है, उसको हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन आप प्रॉपर लिखेंगे, उसका अभी नहीं लिखना ये आपने, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ़ कंपनी सेलेक्ट करते वक़्त आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि कल को उस कंपनी के बारे में आपने क्या काम करना है जो नेक्स्ट असाइनमेंट में। ये ना हो कि आज आप वो असाइनमेंट सेलेक्ट कर लो, कंपनी सेलेक्ट कर लो और कल को आपको उसके रेलेवेंट डाटा ही ना मिले। ठीक है? अब ये आपकी मर्ज़ी है कि अब आपने जाना नहीं है उस कंपनी में प्रैक्टिकली, अब आपने उस कंपनी का डाटा किधर से लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको ऑफ़िशियली विज़िट कर सकते हैं, आप उसके बारे में किसी एम्प्लॉयी से ले सकते हैं, आपका कोई फैमिली पर्सन उस कंपनी में हो सकता है, आपको गूगल से सारा डाटा मिल सकता है, आप कोई कहीं से भी करें, यूनिवर्सिटी को इस चीज़ के साथ कंसर्न नहीं है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है? तो जो मेन चीज़ इसमें है ना वो ये वाली होती है कि आईटी फंक्शंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड उसका प्रॉपर आईटी डिपार्टमेंट हो, उसकी रेलिवेंस हो, उसकी मैनेजमेंट हो, कनेक्शंस के साथ डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर होना चाहिए, आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उसका प्रॉपर होना चाहिए, कोर सिस्टम उसके अंदर कौन से होने चाहिए, ये उस कंपनी के अंदर सारी चीज़ें आप कल को डिस्कस कर सकते हो। वो कंपनी सेलेक्ट करनी है आपने, स्ट्रेटेजिक रोल हो, डिसीजन मेकिंग एंड डाटा मैनेजमेंट का हो, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन के रिलेटेड आप सारी चीज़ें अवेलेबल हो, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के रिलेटेड आप सारी चीज़ों को देख सको। इन सब चीज़ों को आपने देखते हुए अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, कल को आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना भी सको। ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है, हमने आपको शो की हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपको डाटा भी मिल जाए, जिस पे आप कल को ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट भी बना सकते हो। मजीद फिर भी कोई इशू आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इसके हवाले से। अभी जो है वो किसी एक कंपनी का डेटा जो है वो हम फिल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने इस असाइनमेंट को सबमिट कैसे करवाना है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी कंपनी जो है वो सिलेक्ट की है, कंपनी का नाम है जी यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। सेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आप कंपनी जो है ना वो फेमस कंपनी सिलेक्ट करें, जितनी कंपनी फेमस होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इजीली सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है? अभी इसमें जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स या डेली लाइफ यूज़ के हवाले से ये कंपनी आपकी जो है वो एग्जिस्ट करती है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, इसका आपने लिखना है यस। उसके बाद आपने बताना है जी कि क्या उसके अंदर ये वाले सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, इन सब के बारे में आपने बताना है जी कि यस अवेलेबल है। ठीक है? आईटी डिपार्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके हवाले से है कि आपका आईटी डिपार्टमेंट जो है वो ज़रूर उस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है? इन सब के आगे आपने यस यस लिख देना है। ठीक है? कि ये वाले सारे डिपार्टमेंट उस कंपनी के अंदर अवेलेबल है जो आपने कंपनी सेलेक्ट की है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट जो कंपनी की कोई भी वेबसाइट होती है वो आपने लिखना है जी unilever.work.com। जो भी आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे उसकी वेबसाइट प्रॉपर आपने मेंशन करनी है। फिजिकल एड्रेस ऑफ द उसका क्या होगा, उनका जो भी हेड ऑफिस होगा उसका जो है वो आपने लिख देना है, एड्रेस आपने गूगल से निकाल लेना है। फॉर एग्जांपल इसका जो है वो फैसल टाउन कराची है, तो आपने इसका मेन एड्रेस लिख के इसको इस तरह, ये आपका फॉर्म फिल हो गया। बस आपने ये वाला फॉर्म फिल करके इसको सेव करना है और असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन पे इसको अपलोड कर देना है। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इस तरह से आपकी ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी। मजीद फिर भी आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करवाना चाहते हो या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको इसके हवाले से इंशाल्लाह हम डिटेल में गाइड करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और समझाएंगे और इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।